हमारा अधिकार है। थप्पड़ मारे अंदर बुला के, थप्पड़ मारते हैं ये। मुंह में लग गया जी, एक थप्पड़ तो एक कमर में मारा, रात में छोड़ा उसने। दुआने के लिए गए, ये देखो इसकी गिट्टी पकड़ लीजिए, देखो मारने की साजिश कर गई इसके साथ। वोट हमने ही दिया, हमें लात मार के भगा दिया। सर क्या पुलिस के हाथ इतने बन चुके हैं कि अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे? लोग सबूत दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं कि उन लोगों ने मारा है। सर दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर कब से हो गई है? ज्यादा भीड़ सी इकट्ठी होगी, वो किसी के फोन छीनने लगा, जो आया उसके आगे उसी को मारा। रोजगार मांगने आए थे, 3 महीने से घर बैठे हैं भूखे थे, अनाज का एक दाना भी नहीं है घर में। 15 साल से नौकरी कर रहे थे, इन्होंने ये रोजगार हमारा छीन लिया। सर पहले ऐसा कुछ बताते तो क्या वोट देते? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं लाते। लोग हैं जिन्हें जॉब से निकाला गया। 6000 कंडक्टर है जी, 5 डिपो हमारे, 5 डिपो जी। लोग कहते रह गए वो शख्स अंदर है, आप लोगों ने इतने आराम से उन्हें निकाल दिया। ये जनता पागल है, ये जनता पागल है। आज मार पिटाई कर दी रोजगार के नाम पे, और कुछ नहीं हो रहा है। हमारे साथ मार पिटाई जोर जबरदस्ती हो रही, पुलिस भी। देखिए जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, गेट को बंद कर लिया है किस तरीके से। ये देखिए गाड़ी को भगा कर यहाँ से ले गए। मेरा मेडिकल करवा दो, उसको तो लेकर आओ जिसने चोट मारी है। हाथापाई करते ना, तब तक पुलिस हमें अंदर कर दी होती। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के कुंवर सिंह नगर इलाके में है। ये जो तमाम लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये क्लस्टर कंडक्टर्स हैं। इनकी संख्या तकरीबन 6000 बताई जा रही है, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और जब ये बातचीत करने के लिए पहुँचते हैं यहाँ पर, परिवहन मंत्री के पास यहाँ पर पहुँचते हैं, तो फिर इनके साथ मारपीट की जाती है, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या कुछ पूरा मामला इनकी जुबानी सुनाएंगे। ये देखिए किस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। पूरी खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आम जनता की आवाज है जो ऊपर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका कांता नाम है मैडम। क्या करते हो आप? हम नौकरी करते थे मैडम, आप बेरोजगार हैं। मारपीट किसने की आपके साथ? मारपीट जो अंदर स्टाफ बैठा है उनमें से एक था, उसने मारपीट की। फोन ये थे क्या उनके, या पता है आपको कौन थे? देख के बता सकती हूँ मैं उनको, पर वैसे नहीं पता मेरे को, पर अंदर स्टाफ से ही था वो। क्यों मारा, क्या हुआ था? पहले उसने मिलने के लिए बुलाया था, मैं चलो तो मैं अंदर मिलवाता हूँ, परिवहन मंत्री से मिलवाता हूँ। वहाँ मैडम ज़्यादा भीड़ सी इकट्ठी होगी, वो किसी के फ़ोन छीनने लगा, जो आया उसके आगे उसी को मारा। और मेरे को मैडम एक कमर में थप्पड़ मारा, उसने एक हाथ पे अरे किया, यहाँ मारा, ज़्यादा खून निकल रहा था बहुत। हाँ मुँह पे। अभी आपने पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाया मैडम। स्टेटमेंट दे दी अभी आप? दे मैडम, कुछ नहीं हुआ, स्टेटमेंट दे दी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया पुलिस ने। कितने बजे की बात है, कब हुई है मारपीट? क्या बजे रहे थे? अभी 1 घंटा पहले। 1 घंटा। सारे इनके साथ के सब कंडक्टर भी थे जब मारपीट हो रही थी? हाँ जी, सारे अंदर थे। आप लोगों ने किसने की? क्लस्टर कंडक्टर है जी, 15 साल से नौकरी कर रहे थे, जो रोजगार इन्होंने। कंडक्टर हैं आप सभी? हाँ जी, क्लस्टर के 15 साल से नौकरी कर रहे थे, इन्होंने ये रोजगार हमारा छीन लिया। ठीक है, यहाँ पे रोजगार मानने के लिए 8-10 बार मंत्री जी के यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है, अंदर आज गए तो मार पिटाई करने लगे, रोजगार मांग रहे थे, हम तो हाथ जोड़ गए और ये मार पिटाई कर रहे हैं। 3 महीने से घर बैठे हैं, ना तो कोई समय बता रहे कि भाई कब तक काम होगा या नहीं होगा या होगा। रोजगार, जब रोजगार ही नहीं है तो क्या फायदा बताओ। मैडम ठीक है, आते हैं ना, जब मिलने के लिए आते हैं वो सर जब ही बाहर होते हैं, यूँ कहते हैं कि बाहर हैं, जब मिलने आएंगे यही बाहर करते हैं। हम अभी पिछली बार भी आए थे मिलने के लिए, तो अंदर नहीं आने दिया, हमसे दिया तुम यही रहो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही जाओ, बाहर है सर, मिलेंगे नहीं। आज फिर आए हैं तो आज फिर बोलते कि बाहर को बिना बताए नौकरी से निकाल दिया गया? हाँ जी सर, हाँ जी, हमें 3 महीने हो गए। हमसे कहते हैं आश्वासन दिए जा रहा है, तुम्हारे बारे में बात चल रही है, लेकिन हमारा कुछ नहीं होता। मैडम पहले बोले 1 अप्रैल को मिलेगी, फिर उसके बाद वहाँ पर दोबारा मिलने के लिए आए, फिर बोले 12 अप्रैल को, फिर 15 को, फिर 20 को, अब फिर क्या बोल रहे हैं, अब मिलने नहीं दे रहे हमको। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं मिलने, भीतर ही बैठे, लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पर नहीं है। कितने लोग हैं जिन्हें जॉब से निकाला गया? मैम 6000 कंडक्टर है जी, 5 डिपो हमारे, 5 डिपो जी। प्राइवेट की तरफ से थे? हाँ, क्लस्टर की तरफ से थे मैडम, क्लस्टर की तरफ से। हम 6000 कंडक्टर हैं डिम्स के अंडर, वो कंपनी चलेगी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमें तो रखा जाए, ड्राइवरों को रखा जा रहा है, तो हमने क्या कसूर करा है इनका, जो हमारा रोजगार छीन लिया। सबकी एज 45, 55, 40, सबकी इतनी एज है, हम कहाँ जाए नौकरी लेने के लिए, ये बताओ। प्राइवेट बस रख ली तो प्राइवेट ड्राइवर हैं, प्राइवेट बस वही है, तो हमने क्या बिगाड़ा उनका, जो हमें नौकरी से निकाल दिया। 3 महीने 2 महीने हमें आराम से हो गए यहाँ बैठे। हर बार आते हैं, आश्वासन देते हैं 10-12 दिन में हो जाएगा, 10-12 दिन में हो जाएगा, पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा। आज मार पिटाई कर दी।
आज मार पिटाई कर दी रोजगार के नाम पे और कुछ नहीं हो रहा है। हमारे साथ मार पिटाई जोर जबरदस्ती हो रही। पुलिस भी पुलिस के सामने हुआ था या बाद में बुलाई? पुलिस तो बाद में आई है, बंदा वो अंदर ही है, बाहर नहीं आ रहे। हाँ मैडम ये बताओ, ठीक है। हम इन तो दुश्मनाई करने आ रहे हैं यहाँ। हमें हमारा रोजगार चाहिए, हमने और कुछ नहीं चाहिए इनसे। हम अपने हक के लिए आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे। हमने 15-15 साल दे रखे हैं इनको। 15 साल में आधी उम्र निकल जाती है, 40 से ऊपर है सब। बता दो कोई नौकरी दे देगा हमको? एक बार समझे, मैं 14 साल हो गई नौकरी करते करते, 26 से अब 40 पार कर गई, 45 आ गई हमको। हम हर जगह गए, आज होगी कल होगी परसों होगी, ऐसे हुआ। जब हम यहाँ पे आए अभी, तो यहाँ पे सारे भाई लोग आए हुए थे। उसके बाद कुछ लेडीज अंदर भी थी, तो मैं सोची मैं एक बार देखूँ जाके, बात चल रही है, कुछ मिल रहा है हाथ में, जाके देखूं। जब मैं गई तो 2-3 लेडीज मुझे पकड़ लिया। मैं फ़ोन ऐसे करी, पकड़ के मेरा फ़ोन ऊपर से छीन लिया। जो कि ये मैडम जो है अभी, इसने मेरा फ़ोन ऊपर से हाथ से छीने, फिर वहाँ से मार पिटाई होने लगी। मेरा ऐसे ही चोट लगी थी हाथ में, हमने बाहर आ गया। लोग सिंपल अगर बात करने गए हो तो हाथापाई की नौबत कैसे आ सकती है? रोजगार आया कि जब हम अपने जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए आए, वो मंत्री भी हमारे हैं, तो हम अपनी समस्या के समाधान के लिए आए हैं। हाँ या ना करो, हम 3 महीने से परेशान हो रहे हैं, सबके घर में दिक्कत चल रही है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या, उनसे जो बात हो रही थी, उनके पीए हैं कौन है मुझे नहीं पता, तो हमारे में से जो कौन है कुछ है, वो फ़ोन वीडियो बनाने लग गई है। वो फ़ोन उनका खोस लिया, उस फ़ोन के छीना झपटी में जो है ना, उन्होंने हाथ उठा दिया। किसी जेंट्स ने लेडीज पे हाथ उठाया? लेडीज ने हाथ उठाया, यहाँ तक कि पानी पिलाने वाले ने भी हाथ उठा के सबको धमकाया है। पानी पिलाने वाले ने भी अंदर ही है? अब सारे अंदर ही है। हमारे कहना में एक उनको बाहर निकालो। हमारी आप लोगों के पास वीडियो हमारे पास उनकी वीडियो भी है जिन्होंने हाथ उठाया है। बाकी मोस्टली सभी को कुछ ना कुछ चोट लगी हुई है, सभी पे हाथ उठा रहे थे, रोजगार की पूछ से ही साथ है। आप लोगों ने भी मारपीट की थी उनके साथ? हमने कोई मारपीट नहीं की, सिर्फ हमने रोजगार की पूछी थी, वो सीधा मारने लगे हमें। हम लोग मैडम बकायदा हाथापाई करते ना, तब तक पुलिस हमें अंदर कर दी होती, ये आपको भी पता है। लेकिन ये मिनिस्टर का है, चमचे हैं, जिनको आज तक पुलिस ने टच तक नहीं किया, उन्हें बाहर निकाल के दे रहे हैं। यदि हम लोग किसी के ऊपर हाथ उठा दे, अब भी हमें सारे को बंद कर दें। ठीक है, इनमें से कोई है कि अंदर है? अंदर है, बाहर आ ही नहीं रहे हो, मिला ही नहीं अंदर से गायब हो गए होंगे, पिछले दरवाजे से निकल गए होंगे। वो ये दिखाने के लिए लेके गए हैं अंदर और कहते कि 4 बंदे चलो। 4 बंदे क्यों जाए, इतने सारे आएंगे, क्यों जाओ 4 बंदे मिलेंगे? इतने सारे बंदे आ रहे, 6 बजे से आके बैठे हुए इनके दरवाजे पे, क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर हमसे मिलने? आप लोग आते हैं जब तो 4 से नहीं मिलते, जब ये वोट मांगने आते हैं, जब ये 4 बंदों से नहीं मिलते, पूरी गली को इकट्ठा करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और अब हमें अपने हक के मिलने के लिए नहीं 4 बंदे, क्यों भाई, ऐसा क्यों? या फिर ये बोल रहे हैं कि हम स्पीकर पे बात करा दे फोन पे, क्या वोट भी फोन पे ही मांगते हैं क्या? ये बताओ। जब वोट मांगते हैं तो सबके साथ आ जाते हैं। जो पब्लिक के सामने आने से डरते हैं वो, तो ये कोई वो नहीं है। फिर यहाँ पर परिवहन मंत्री से मिलने आए थे, डॉक्टर पंकज मंत्री से मिलने। अगर मिल ही नहीं सकते तो सीट छोड़ के हमारे साथ बैठो, आओ, जब तुम्हारे बस की नहीं है कुछ। तैयार नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है 2 मिनट का भी। 1000 वर्कर्स है, बड़ी बात है मैडम। हमारे लिए उनको टाइम ही नहीं होता मिलने के लिए। हम जब आते हैं, जब हमें भगा दिया जाता है कि वो नहीं है। हम ऐसे एक बार रेखा गुप्ता के पास गए थे, मैडम उन्होंने अंदर बिठा के चाय पिलाई और बात करी थी हमसे। सिर्फ ये परिवहन मंत्री है पंकज सिंह की, इनके यहाँ पर चलते बदमाशी। जहाँ भी जाती है अच्छे से हमारा वेलकम करते हैं, और यहाँ पे गुंडागर्दी दिखाते हैं। अभी पता नहीं वो इन्होंने पीए रख रखे या गुंडे पाड़ रखे हैं कि जो भी आओ मार के भगाओ। इन्होंने पकड़े 6-7 गुंडे पाड़ रखे और बैठने नहीं देते। पहले बुलाया, बस उन्होंने देखा इनको निकालो, कैसे निकालोगे यहाँ से, निकाल दिया बाहर हमको। बात करने गए हो तो सीधे हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई शुरू हो गई है यहाँ पे ये लगी हुई, मुझे भी लगी हुई है। मतलब कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में ये जो क्लस्टर कंडक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ऑफिस के बाहर ये सभी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से कोई भी इन लोगों से बातचीत करने के लिए अब तक बाहर नहीं आया। आप अंदाजा लगाइए, आरोप ये लग रहा है कि इन लोगों के साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि कुछ महिलाओं के साथ भी पुरुषों ने मारपीट की है। अब सवाल ये है कि क्या अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक की आवाज़ उठाना, या फिर अपने हक के सवाल करने के बदले में यहाँ पर सरकार से इन्हें मार पिटाई मिलेगी? क्या इसीलिए इन्होंने सरकार को चुना था? क्या वजह है कि आखिर इन लोगों को इस तरीके से पीटा गया जिस तरीके के इन लोगों के आरोप है? जो भी वीडियोस ये हमें देंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप स्क्रीन पर देखिएगा किस तरीके से बताया जा रहा है कि इन लोगों के साथ मार पिटाई की गई है। कौन से वीडियो बनाना हमारा अधिकार है?
थप्पड़ मारे अंदर बुला के, थप्पड़ मारते हैं ये मंत्री जी के यहाँ पे आगे। अभी तक वो ये दिल्ली सरकार की जनता के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, नहीं जा रहे, बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रही है। सुबह 6 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, अपना रोजगार 8-10 बार आ लिए हम यहाँ पे, 8-10 बार आ चुके हैं हम यहाँ पे अपने रोजगार के लिए, रोजगार मांगने आ रहे हैं हम यहाँ पे। थप्पड़ मारा ये गुंडे भर्ती करा के अंदर इन्होंने। ये दिल्ली सरकार के देख लो जी, मंत्री जी देख लो, इनके रोजगार मांगने आए थे, 3 महीने से घर बैठे हैं भूखे तिसाए, अनाज का एक दाना भी नहीं है घर में, छोटे छोटे बच्चे, इतना बुरा हाल कर रखा है। और ये मारपीट करते हैं, हम हाथ जोड़ के बात करते हैं इनसे, ही हमारे गुस्सा करते हैं, हमारे ऊपर आते ही। मुंह में लग गया जी, एक थप्पड़ थे, एक कमर में मारा, रात में छोड़ा उसने। पुरुष था महिला थी? पुरुष था जी। क्या नाम था? नाम नहीं जानती जी मैं उसका, शशि नाम था सर उसका। बता हाँ सर, में वीडियो दिखाई है तो उनका नाम निकल गया, शशि नाम है। रोजगार लेने आए क्या सर, ये मारपीट करने आए हैं इनसे, हमें अपना रोजगार चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे। लेडीजें क्या सुरक्षा लेके आएंगी जब ये अंदर से हाथ उठ रहे हैं वो लेडीजों के ऊपर। छुड़वाने के लिए गए थे जब हम आते मंत्री जी के बाद, जब पहले अंदर बुलाते हैं फिर मारपीट करते हैं। ये भाई छुड़वाने के लिए गए, ये देखो, तो इसकी गिट्टी पकड़ लीजिए, ये देखो, मारने की साजिश कर गई इसके साथ। अरुण कुमार। कहाँ से आए हो आप? बादली। कौन से डिपो में थे? कैर डिपो। तो रोजगार मांगने पे आए? हाँ जी, रोजगार के लिए आए थे। मतलब अंदर होते हैं, कोई अंदर है हमारा करने के लिए गए स्टाफ थे, को कोई अंदर चुनाव करने के लिए हमारे साथ भी कर रहे हैं। अरे इनकी इनको इसके बाद देखो, इनकी गिट्टी पकड़ी, गिट्टी मारने की साजिश करी इसको। तो पुलिस आई, अभी कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं है। इनका जवाब ले लिया, आगे कोई जवाब नहीं लिया जा रहा। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये बात है। स्टेटमेंट नहीं दिया, ये तो कह रहे नहीं दिया। मैंने तो दी है। MLC नहीं करवानी आपको, मतलब जो वो चेकअप होता है उस टाइप का स्टेटमेंट लिखवा लो। ये तो कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हो आप? क्यों नहीं करवानी? करानी है, कराइए ना, मारा है ना आपको। मेरा मेडिकल करवा दोगे उसको तो लेकर आओ जिसने चोट मारी है। जिसने मारे उसको तो अंदर से उनका क्या होगा सर? सामने सामने ये कुछ एक्शन होगा? इनका तो आप ले रहे हो, उनका कुछ होगा? दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, दिल्ली सरकार, परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। 15 साल में इसी लात मार दी ने जी, कत्ती हम तक किसे ना रहे। लग रहा था बीजेपी तो आपका सपोर्ट करने के लिए आएगी, विकास करेगी। मैडम सपोर्ट जी लगा था पर ऐसा लग रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। वोट हमने ही दिया, हमें लात मार के भगा दिया। अगर पहले ऐसा कुछ बताते तो क्या वोट देते? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं लाते। इलेक्शन जीतने के बाद ही हुआ ना ये? बिल्कुल हुआ है इलेक्शन जीतने के बाद, और हमें ये कहा था आपके साथ कुछ नहीं होगा, कंपनी को हटा रहे हैं हम, आप ऐसे की ऐसे ही रहोगे। लिखित में दिया था या सिर्फ वर्बली बोला गया? भाई बोला गया था, लिखित में भी बोला था कि तुम्हें हटाया नहीं जाएगा। गुप्ता ने भी बोला था कि आपका रोजगार कहीं नहीं जाएगा। आप जा क्यों नहीं रहे उनके पास पूछने के लिए? गुप्ता के पास 4 बार गए, हमें खुद आश्वासन दिया कि हम देंगे, और उन्होंने रोजगार छीन लिया है अल्टीमेटम देके। 3 महीना से घर पे बैठे, इनसे मिलने आते, मिलकर राजी नहीं होते हैं। हाँ, और आए हैं तो मारपीट और करते हैं, घमंड भी है, और घमंड बहुत तगड़ा है। आते तुम क्यों आए हो, तुम्हारा क्या मतलब है? 2 लोग आया करो, सुनते हैं नहीं बिल्कुल किसी की। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से तो ना ही तो हम लोगों को सैलरी टाइम पे मिला था, ना ही बोनस मिला। 2 साल की एरियल हो लिया, वो अब तक नहीं मिला है। 2 साल की बोनस हो गया, वो अब तक नहीं मिला है। फरवरी महीना का सैलरी अब तक नहीं आया है हम लोगों के पास, ठीक है ना। और पैराग्रीन कंपनी कहती है कि दिल्ली सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं दिया तो भाई हम लोगों को पहले बता दो, भाई पैसे नहीं दूंगा, हम छोड़ देंगे वैसे ही। और बीजेपी सरकार ने उसके बाद 3 महीने पहले जो है नोटिस दे दिया कि आपकी 31 मार्च को जो है लास्ट ड्यूटी होगी आपकी। और 31 मार्च तो हम क्या करेंगे भाई, हमारी सैलरी आ रही है, ना बोनस आ रही है, ना एरियल आ रही है, जो लीव के पैसे होते हैं वो नहीं आ रही है, तो बताओ हम क्या करेंगे। तो इस वजह से हमने प्रोटेक्शन किया। मैडम रेखा गुप्ता जी ने कहा था, रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया था तुम्हारी सरकार कुछ नहीं करती, बीजेपी की सरकार। आप बहुत छोटे नहीं हुए जज करने के लिए? अरे कुछ नहीं होता छोटे से। पसंद नहीं है बीजेपी? क्यों? बहुत कुछ देख लिया, कुछ नहीं करा। कितने साल के हो आप? मैं 15 का। क्या क्या देख लिया? बहुत कुछ देख लिया, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे आते रोड टूटी पड़ी है, वहाँ पे यहाँ से नांगली जाते, वहाँ से रोड टूटी पड़ी है, बस में आते। काम की बोले। स्कूल में पढ़ाई कैसी है?
सही है स्कूल में तो। स्कूल में ठीक है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी। सही है वहाँ की पढ़ाई, टीचर्स ओके है। बड़े सिक्योरिटी के साथ आपने तो निकाल दिया। दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है सर। सर लोग कह रहे हैं उस गाड़ी में वही लोग थे, उस गाड़ी में वही था जिसने मारपीट की और आपने निकाल दिया। अरे तो आप हम लोग कहते रह गए वो शख्स अंदर है, आप लोगों ने इतने आराम से उन्हें निकाल दिया। ये जनता पागल है, ये जनता पागल है। आप भी वहीं थे ना। ये जनता पागल है। जनता की कोई इज्जत है आप लोगों की नजरों में या सिर्फ बड़े लोगों की इज्जत है? बड़े आराम से आपने उन्हें निकाल दिया। ये लोग कहते रह गए उस गाड़ी में वही लोग हैं। जा चुकी थी जब कह रहे थे ना कि उस गाड़ी में था वो। तो सर आप निकाली क्यों रहे हो? तब से आप कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हो, अब आपने गाड़ी निकाल दी। घर में अभी दो लोगों की लड़ाई होगी तो आप उन्हें उनके साथ भी सेम कार्रवाई करोगे? बिल्कुल। अगर कोई मंत्री के ऑफिस में काम करने वाले की जगह भी कोई आम इंसान यहाँ पर लड़ेगा, सर दिख तो नहीं रहा बराबर है, आप आम आदमी को निकालोगे इस तरीके से सिक्योरिटी के साथ? अरे घर में से हमें किसी को पता है क्या? ये घर है, घर ये मंत्री का घर है। इनके शब्द सुन लीजिए। अगर आप भी आम आदमी हैं तो आप भी ऐसा करिए। दिल्ली पुलिस पूरी सिक्योरिटी के साथ गाड़ी में बिठाकर आपको यहाँ से निकालेगी। गेट क्यों बंद है? जो मारने वाले बंदे थे वो तो भगा दिया। गेट बंद सिक्योरिटी के साथ निकाला है। उसके अंदर कमी थी। हाँ सिक्योरिटी के आप साथ। लोगों ने बताया था ना कि भाई हाँ और अब भी बता रहे थे। आप क्या कर गाड़ी कैसे भगा? एज इट इज जाएगा ये जो भी रिकॉर्ड हुआ है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बड़े आराम से निकाला है उन्हें यहाँ से। मारने वाले को भगा दिया गया है। वो गाड़ी देख लो आप कैसे भगाई थी। मुजरिम को अगर उसने नहीं, उसकी गलती नहीं थी तो भागा क्यों वो? जवाब दे देते कैमरा। और आम पब्लिक होती है अभी तक सेंट्रल जेल में भेज देते हैं। आम पब्लिक होती तो मैडम आपके आगे गाड़ी कैसे भगाई थी उनने? आप खुद से पूछो। हाय 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 हाय। वही जो मारा था मारने वाले को तो भगा दिया। आपके आगे गाड़ी कैसे भागे ले गया है वो? बिल्कुल वही था मारने वाला। मारने वाला मेन बंदा वही था। वही था। हाय हाय अरे मैडम ये देखो निशान, देखो निशान। क्या हुआ था अंदर? बस वो फोन से सीना झपटी कर रहे थे। तो क्या किया था आप लोगों ने जो फोन छीन रहे थे आपके? फोन से वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो के लिए फोन। वीडियो बनाना कोई अपराध थोड़ी है। हाँ तो बस वो वैसे ही छीन रहे थे। अच्छा तो किसने छीना? नाम वगैरह जानते हैं कौन थे? नाम नूम नहीं पता किसी का। अंदर के स्टाफ के ही थे? अंदर का स्टाफ है। अंदर बैठे पाल रखे इसीलिए पाल रखे हैं कि कोई आया तो उनसे भिड़ जाओ। आदमी तमीज से बात नहीं करता अंदर। एक भी आदमी तमीज से नहीं बात करता। झूठ बोलते हैं और एक भी तमीज से बात नहीं करते। एक भी आदमी अंदर। ये जो शशि जी हैं जो भी हैं जिन्होंने मारपीट किया, आप ही के स्टाफ के? मैं स्टाफ का दिख रहा हूँ। पूछ ही रही हूँ ना। भाई हमसे बात हमारे पहले काम रुक रहे हैं। ठीक है आप लोग हटो तो हमारे काम हो। कोई नहीं है जवाब देने की जगह किस तरीके से? देखिए ये भी था। ये भी थे? हाँ ये भी था। देखिए जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, गेट को बंद कर लिया है किस तरीके से। ये देखिए गाड़ी को भगा कर यहाँ से ले गए। किस तरीके से भगा रहे हैं गाड़ी को? आई मीन सीरियसली इस क्या इनमें जो गाड़ी में था वो भी था? गाड़ी में था वो भी था। सारे अंदर जितने थे सारे बंदे थे। अभी मुँह छुपा छुपा के भाग रहे हैं। देखिए गाड़ी को किस तरीके से भगा कर यहाँ से लेकर गए हैं। ये आम पब्लिक है, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पर ये देखिए ये लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जब कोई मर्द रोता है ना, आप अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा दुविधा में वो होगा। मैंने कभी किसी मर्द को इतनी भीड़ में रोते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर एक शख्स रो रो कर कह रहा है कि उसके घर में खाने के लिए खाना तक नहीं है। औरतों को पीटा गया है और क्या ऐसे मंत्रालयों में काम करने का मतलब ये होता है कि उन्हें लिबर्टी मिल जाती है कि वो आम जनता को पीटे? मैम आप इन्हीं के साथ हो या आप अंदर से हो? तो मैम ये क्यों नहीं हो रही? एमएलसी क्यों नहीं करवा रहे हो? उन्हें क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप लोग? कौन कर रहा है? मना करवा भी तो नहीं रहे हो, हाँ भी नहीं कर रहे हो, ना भी नहीं कर रहे हो। कोई जवाब क्यों नहीं मिल रहा मैडम? यही तो बात पूछ रहे हैं। थोड़ी है मैम, पिटने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे? पिटने के लिए वोट देते हैं क्या ये? या वो आम लोगों के लिए वो कार्रवाई होती है कि दोनों साइड के लोगों को लेकर जाएंगे? पुलिस जवाब तो यहाँ पर नहीं दे रही है, लेकिन किस तरीके से भाग रहे हैं इधर उधर। अरे आप बताइए ना सीधे सीधे। कमाल हो गया। सर आप ऑन कैमरा एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि आम इंसानों के लिए कार्रवाई अलग है और जब कोई नेता होगा तो कार्रवाई अलग है। नेता भी नहीं, नेता क्या काम करने वाला भी होगा तो कार्रवाई अलग है। सर
सर आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये राजधानी, ये विकसित दिल्ली, ये तस्वीर है विकसित दिल्ली की, जहाँ आम जनता के साथ ये किया जाएगा। सर आप 2 शब्दों में अपनी बात कर दीजिए ना, हम भी आपको परेशान नहीं करेंगे। ये तस्वीर है विकसित। आप कह दीजिए अगर कोई मंत्रालय में काम करता है इस तरीके से एक पार्टी से जुड़ा है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी उस पर। बंदा है इसलिए नहीं लेके जा रहे, फिर क्यों नहीं लेके जा रहे हो सर, क्यों नहीं लेके जा रहे? सर हाँ ना 2 शब्द तो बोलिए। थाने चलेंगे, आप उसको लेके चलो थाने। कंप्लेंट नहीं दे रही। क्या कोई मजबूरी है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? सर क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? थाने लेके चलो उसको। मंत्री के आदमी को आप उठा नहीं रहे हो सर, आखिर कोई दबाव है क्या? कोई दबाव सर फिर क्यों नहीं पकड़ रहे? बस पीछे सफेद बॉस है या पीएचडी से कोई फोन आ गया, थाने चलेंगे उसको। सर जवाब दीजिए ना। देखिए जवाब तो देना बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है तो ये एक्सेप्ट कर ले कि इनके ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है। सर एक स्टेटमेंट दे दीजिए ना। माइक को नहीं बात। सर स्टेटमेंट दे दीजिए आप फोन करके पूछिएगा, आप उसको थाने लेके चलो। ये भी सारे थाने चलने के लिए तैयार। क्या दिल्ली में बर्बादी, मतलब ये हाल है। सर क्या पुलिस के हाथ इतने बन चुके हैं कि अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे? लोग सबूत दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं कि उन लोगों ने मारा है। सर दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर कब से हो गई है? सर क्या दिल्ली पुलिस के हाथ इस तरह से बंद चुके हैं कि आप यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे, आप जवाब नहीं दे पा रहे? सच्ची नाम बता रहे, सच्ची नाम को लेके आओ आप। सर लेके आओ, आप फोन क्यों कर रहे हो? मतलब डीसीपी साहब बोलेंगे तब करोगे या मंत्री जी कहेंगे जब करोगे? क्यों जी? हरिराम जी मना कर दो कि आप नहीं कुछ करते। देखिए किस तरीके से पुलिस यहाँ पर है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर आ गई। लोगों का ये आरोप है कि गाड़ी में वही लोग थे जिन्होंने इनके साथ मारपीट की और कितनी सावधानी से उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया और वो किस तरीके से रफू चक्कर यहाँ से हो गए वो आप देखिए किस तरीके से। वो देखिए पूरी इन लोगों की पूरी साजिश है, इन्होंने निकलवा दिया। हाँ इन्होंने भगवाया है, कोई गाड़ी है कैसे भागा के ले गया है? पूरे सिक्योरिटी के साथ यहाँ से उन्हें रवाना किया गया है। अच्छा कि इन्होंने बयान दिया उस फीमेल ने, इन्होंने कहा कि बयान नहीं दे रहे। मैंने उनको तुरंत बोला, उन्होंने कहा बयान तो दे दिए, तो आप तो सामने कैमरे पर ही झूठ बोल रहे हैं, फिर कैसे भरोसा करेंगे लोग दिल्ली पुलिस पर? सर हम तो आपको अपना रक्षक मानते हैं सर, हम तो आपके भरोसे इस तरीके से आ रहे हैं और पब्लिक के साथ है। इन्होंने मारा तो इनके खिलाफ उन्हें भी ले जाओ, इनके खिलाफ भी कर लो कार्रवाई। हम थोड़ी कह रहे कि इन्होंने सब कुछ सच बोला है। हाँ तो मुकदमा करोगे ना, उसके खिलाफ मुकदमा होता है, मुकदमा होता है। इतनी भीड़ में धक्का कर देते हो। ये नहीं देख रहे कि हमारे अंदर का स्टाफ ही पब्लिक को परेशान कर रहा है। अगर पब्लिक सेफ नहीं है तो आपका ऑफिस खोलने का फायदा क्या है? सर जी नौकरी आप भी कर। एक मिनट, चोट वाला चोट क्यों? एक मिनट भाई, जिसके चोट दिखा रहा था अभी वो बंदा। देखिए यहाँ पर इन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो हमने आपको दिखाया। हालांकि हम किसी भी आरोप की यहाँ पर पुष्टि नहीं करते क्योंकि इस तरीके के जब भी आरोप लगते हैं तो ये जांच का विषय होता है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ किया वो भी आपने देखा। हमने एक बार भी किसी को आरोपी यहाँ पर साबित नहीं किया क्योंकि वो करना हमारा काम नहीं है। लोगों ने हमें बुलाया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जब वो अपनी आवाज़ उठाने यहाँ पर पहुँचे तो इनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन लोगों से भी बातचीत करें, लेकिन बातचीत तो बहुत दूर की बात है। कार में किस तरीके से वो लोग भाग गए वो आपने खुद देखा। हालांकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर अभी भी खड़ी है और लगातार यही कहा जा रहा है। एक चीज़ तो शायद कैमरे पर भी रिकॉर्ड हुई होगी जो आपने भी देखी होगी। जब हमने पुलिस वालों से पूछा कि क्या आपने इनका बयान दर्ज कर लिया तो पुलिस वालों ने कहा ये बयान दे ही नहीं रहे, जबकि तुरंत ही जो पीड़िता थी उसने कहा कि मैंने बयान दे तो दिए हैं और कितनी बार दो, एमएलसी में तब करवाऊंगी जब इन्हें आप पकड़ेंगे। लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ पर अगर उन्हें अपना पक्ष रखना था तो वो आराम से कैमरे के सामने आते। जब हम उनके आगे माइक लगा रहे हैं, आपने देखा होगा जब गाड़ी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हुआ होगा, गाड़ी यहाँ से भाग रही है, गाड़ी यहाँ से फर्राटे से जा रही है, तो हमने कोशिश की थी कि उनसे बातचीत करें, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया। हालांकि मैं फिर रिपीट कर दूं कि हम किसी भी आरोप की पुष्टि यहाँ पर नहीं कर रहे, ये जांच का विषय है। लेकिन दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से ये लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से आज इस मामले को हैंडल किया है, लोगों के मन में सवाल है कि क्या आम लोग जो होते हैं उनके लिए कानून व्यवस्था अलग है और जो बड़े बड़े नेता होते हैं या नेताओं के साथ काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए कानून व्यवस्था अलग है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इनकी आवाज़ को आगे जरूर उठाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ इनका मुद्दा नहीं, देश के हर आम नागरिक का मुद्दा है कि जब आप अपने हक के लिए लड़ने आएंगे, अपने हक की आवाज़ उठाने आएंगे तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपको जवाब मांगना है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों किया गया।
पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।